अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और तमाम परेशानियों से नजात अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को वजीफ़ा बताना चाहता हूँ वो है रिज़्क की तंग दस्ती दूर करने के लिए, रिज़्क में बरकत लाने के लिए। आपने कई वजीफ़े किए होंगे, मगर जो वजीफ़ा आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और ये वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा और बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। अगर आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, इस अमल की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और इस वजीफ़ा का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आपने महीने के पहले एतवार, यानी जब महीना शुरू हो और उसका पहला एतवार हो तो तब ये अमल करेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें, पहला एतवार जो है वो इस्लामी महीने के लिहाज से है, ना कि अंग्रेज़ी महीने के लिहाज से। जिस दिन चांद नज़र आ जाए उसके बाद फिर आप दिन गिनती करें कि अगर वो दिन पहला ही एतवार है तो उस दिन शुरू कर लें, अगर एतवार नहीं तो फिर एतवार का इंतज़ार करें, जब एतवार आ जाए तब आप ये अमल करेंगे। और उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने नमाज सुबह के बाद, जब नमाज सुबह पढ़ लें उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर जो आपने पढ़ना है वो है सूरत फातिहा। और सूरत फातिहा जो पढ़ना है उसका तरीक़ाकार यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी मीम को हमने अलहम्द शरीफ के जो अलिफ है या लाम हो गई उसको साथ हमने मिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ पढ़ना है। और आपने सूरत फातिहा एतवार वाले दिन जो पढ़नी है वो 70 मरतबा पढ़नी है। अब एतवार का दिन का ये जो वजीफ़ा ये ख़त्म हो गया, फिर आएगी पीर यानी सोमवार, तो फिर नमाज सुबह के बाद आपने फिर यही जो है ना सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, मगर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। फिर आपने पीर वाले दिन जो पढ़नी है वो सूरत फातिहा को आपने पढ़ना है 60 मरतबा, यानी कल जो पढ़ी थी एतवार को वो 70 मरतबा थी, अब जो पढ़ाई करनी है वो है 60 मरतबा, यानी 10 मरतबा कम कर देंगे। फिर मंगल वाले दिन आपने जो ये अमल करना है इसको आपने इसी तरीक़ेकार के मुताबिक अव्वल आखिर दुरूद पाक फिर आपने 50 मरतबा पढ़नी है, यानी मंगल वाले दिन फिर 10 मरतबा कम कर देंगे। और उसके बाद फिर जो आएगी बुध को आपने इसी तरीक़ेकार के मुताबिक आपने अब 40 मरतबा पढ़नी है, यानी 10 फिर कम कर देने हैं। और फिर जुमेरात को आपने इसको 30 मरतबा पढ़नी है, जुमा को आपने इसको 20 मरतबा पढ़नी है और हफ्ते को आपने इसको 10 मरतबा पढ़नी है। अच्छा, फिर ये हफ्ते का था अमल, फिर एतवार वाले दिन फिर आपने 70 मरतबा इसको दोबारा शुरू करना है और इसी तरीक़ेकार के मुताबिक यानी आप डेली अमल करते रहें। और इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से रिज़्क के जो है ना दरवाजे खुल जाएंगे। जो परेशानियां, जितनी मुसीबतें रिज़्क की वजह से आपकी आई हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। बाद में ऐसा होता है कि किसी जो है ना वजह से, यानी जादू टोने की वजह से रिज़्क की जो है ना वो बंदिश हो जाती है। अगर आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से रिज़्क की जो बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। या किसी की कारोबारी बंदिश हो गई, यानी फैक्ट्री, दुकान वगैरह कोई भी चीज़ थी उसकी बंदिश हो गई, किसने काले इल्म के ज़रिए से या किसी ज़रिए से बांध दिया, तो अगर आप ये सूरत फातिहा का अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से आपकी वो जो रिज़्क की बंदिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी और रिज़्क के इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से दरवाजे खुल जाएंगे। और ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है
اور کوشش یہی کریں کہ جو تعداد بتائی گئی ہے نا اس میں کمی بیشی نہ ہو، یعنی آپ نے جو ہے نا اتوار والے دن وہ 70 مرتبہ، پھر 60 50 40 30 20 اور 10 مرتبہ، یعنی 7 دن میں آپ نے ایک جو ہے نا 70 سے پھر 60 پھر 50 یعنی 10 مرتبہ کام کرتے جانا ہے۔ پھر جب دوبارہ اتوار آئے گی تو پھر 70 مرتبہ سے دوبارہ شروع کر لیں گے، اور یقین کامل سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق کے جو ہے نا وہ دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔